Hello everyone, welcome to my channel. So as you know that after a long time I am uploading this video because I was ill. That's why I have not uploaded any video. But don't worry, from today I will upload daily one video for everyone. So don't forget to watch my channel and you can comment also in my channel. If you have any suggestion, you can give me uh, in my WhatsApp number. So in this poem, not taking so much time, I am going to explain this poem. The poem name is The Road Not Taken. Your poem name is The Road Not Taken. And in this poem, the poet is telling, means the poet Robert Frost. It has this poem is written by Robert Frost. So in this poem, the poet tells us that he has come to a fork in a path in the woods. Woods means forest. There are two ways and he was not sure which way to go. Means the poet tells us that कि हर किसी के लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उसे चूज़ करने होते हैं दो रास्ते उसके पास होते हैं और उसे चूज करना होता है कोई एक रास्ता, कोई एक कोई एक कैरियर ऑप्शन उसे चूज करना होता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजमेंट ला सकता है और काफ़ी बदलाव ला सकता है. सो हर किसी को वो चॉइस फेस करनी पड़ती है और उसे चुनना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा हमारे लिए कैरियर ऑप्शन करेक्ट है. सो ये आपकी पोम इसी बेस पर डिपेंड होती है. और ये जो पोम है इसके थ्रू पोएट जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उन्होंने, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि हमें अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए. अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन आते हैं तो हमें एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसकी वजह से अगर हम डिसीजन जो लेते हैं वो उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा कर सकें, हमें पछताना ना पड़े कि हमने ऐसा रास्ता क्यों चुना, हमने ऐसा कैरियर ऑप्शन क्यों चुना. सपोज़ दैट आप 11th क्लास में हैं और आपको कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, 2 स्ट्रीम्स आपके पास हैं, तो आपको दूसरे फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है कि आपके फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है तो आपको भी कॉमर्स लेना है. ऐसा कुछ नहीं है. आप ऐसा पाथ चूज करिए जिसमें आप अच्छा कर सकें, आपको इंटरेस्ट हो और आप उसमें सक्सेस पा सकें, तो जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में भी उसका रिज़ल्ट आपको सामने दिख सके. ऐसा अगर आप दूसरों के दिखावे में या दूसरों के कहने पर आप वो स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है. सो आपका ये जो ये पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन, ये इसी पर बेस है. सो कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. योर पोम इज़ द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, as you know that your poem name is The Road Not Taken. means एक ऐसा रास्ता, द रोड मीन्स एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया है, एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया है. सो 2 roads, look at your first number stanza. 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So in these lines the poet is telling about कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारे पोएट हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं और ये पोएम उन्होंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट की थी. तो उन्होंने ये बताया है अपनी पोम में कि वो जब एक जंगल से गुजर रहे थे, एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उस टाइम पे उनके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं. येलो वुड का मतलब वुड मीन्स जंगल एंड येलो मीन्स पीला जंगल. पीले जंगल से यहाँ पर मतलब है
मतलब कि ऑटम का सीज़न था और जो पतझड़ का समय था और जो पत्तियां थी पेड़ों की वो कैसी हो गई थी, येलो हो गई थी। पतझड़ के मौसम में येलो पत्तियां हो गई थी। तो उस जंगल पे वो खड़े थे, उस जंगल में वो खड़े थे और एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ से दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे, अलग अलग रास्ते पर जाते थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ये भी कहते हैं कि मैं दोनों रास्तों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता था। दो रास्ते हैं वहाँ पर बट मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, जैसा कि मैं एक यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी लंबे समय तक वहीं खड़ा था और देख रहा था, मैंने देखा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब एक रास्ते को मैंने देखा, काफ़ी दूर तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो मैंने थोड़ा सा झुक कर उस रास्ते को देखा। तो उस रास्ते को मैंने जब देखा तो वो आगे जाकर वो रास्ता क्या हो जाता है, झाड़ियों के पीछे से मुड़ जाता है। झाड़ियों के पीछे से मुड़ जाता था। जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने वहाँ तक देखा। और वो रास्ता जो है वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ मीन्स वो रास्ता झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ों, जो छोटे छोटे पेड़ और जो झाड़ियाँ थी वहाँ से वो मुड़ जाता था, वहाँ तक मैंने देखा। सेकंड नंबर स्टैंजा, देन टुक द अदर, फिर मैंने काफ़ी सोचने के बाद दूसरे रास्ते को चूज किया। काफ़ी सोचने के बाद मैं वहाँ पर खड़े होकर काफ़ी देर तक सोचता रहा और मैंने दूसरे रास्ते को चूज किया। एज जस्ट एज फेयर, जैसा कि वो रास्ता मुझे साफ दिख रहा था, बहुत ही फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने सही रास्ता चुना है, मुझे कोई पछतावा नहीं था अपने रास्ते पर। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि ये रास्ता जो था वो कैसा था, ग्रासी था। ग्रासी का मतलब उसमें जो घास थी, उसकी जो घास थी ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई चला नहीं है। एंड वॉन्टेड बियर मतलब कि कोई भी अभी उस रास्ते से गुजरा नहीं है, निकला नहीं है। एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब कोई भी उस रास्ते से गुजरा नहीं था, यद्यपि वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा था। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, जैसा कि दोनों जो रास्ते थे वो बिल्कुल सेम लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो पहले वाला रास्ता था, वो जो दूसरा रास्ता था, दूसरे रास्ते को मैंने जो चुना था उससे बहुत कम लोग निकले हैं और उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चूज किया है। तो जो पोएट है वो एक ऐसे स्ट्रीम को चुन रहा है यहाँ पर जिसका यूज कम लोगों ने किया है, जो बहुत ही कम पॉपुलर है। मींस अगर ज़्यादा जो क्राउड वाले स्ट्रीम में अगर आप जाओगे तो उस स्ट्रीम को तो सभी लोग कर रहे हैं, तो उस पर आपको सक्सेस देर से मिलेगी। पोएट का कहने का मतलब है कि उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो उस रास्ते पर आपको सक्सेस देर से मिलेगी, बट अगर आप एक ऐसा रास्ता चुनते हो जिसको कम लोगों ने चुना है तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। सो इसका मतलब यही है कहने का कि दोनों रास्ते सचमुच में एक जैसे थे, बट वहाँ मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिससे कम लोग गुजरे थे, जहाँ की जो पत्तियाँ थी वो कैसी थी, ग्रासी थी। वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था। एंड नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, थर्ड नंबर स्टैंजा, और जो दोनों रास्ते थे उन दोनों रास्तों पर, मतलब कि जो पोएट था ये मॉर्निंग के टाइम पर खड़ा था उस दोनों रास्तों पर। एंड इक्वली ले मतलब कि मॉर्निंग एक समय वहाँ पर दिखाई पड़ती थी कि मॉर्निंग हो गई है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मीन्स जो वहाँ की जो लीव्स थी उन दोनों रास्तों की कैसी थी कि वहाँ पर लीव्स जो थी वो येलो कलर की थी, जैसा कि अगर वहाँ से कोई गुजरा होता तो उस रास्ते से जब गुजरा होता तो वहाँ की जो लीव्स थी वो ब्लैक होती या फिर ब्राउन होती, बट वहाँ पर कैसी लीव्स थी,
येलो कलर की जो लीव्स थी वहाँ पर वैसी ही पड़ी थी, जैसा मतलब कि वहाँ से कोई अभी गुजरा नहीं था। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और पोएट ये भी बताता है कि मैंने वो जो पहला वाला रास्ता था वो मैंने किसी दूसरे दिन के लिए सोच के रखा था, दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। वो जो पहला रास्ता था उसने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था, मतलब कि जब कभी उसे मौका, अगर चॉइस मिला, जब कभी उसे मौका मिला तो वो पहले वाले रास्ते को चुनेगा। एंड येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी यह जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जिस रास्ते को उसने चुना है वो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जो रास्ता उसने चुना है शायद उसे सक्सेस मिले या ना मिले, तो इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज है। हमारी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमें चुनना होता है एक रास्ता और हमें नहीं पता होता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये पोएट भी ऐसी ही कन्फ्यूजन में है और कह रहा है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कि फिर भी मैं ये जानता हुआ कि ये रास्ता मुझे किस रास्ते पर ले जाएगा। मैं नहीं जानता कि किस रास्ते पर ले जाएगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह भी हुआ था कि क्या कभी मैं इस रास्ते पर दोबारा मुझे आना चाहिए, क्या मैं इस रास्ते पर दोबारा कभी आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। नेक्स्ट 4th नंबर पैराग्राफ मीन्स 4th नंबर स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग, मैं या दिस का मतलब है यहाँ पर चॉइस से, कि जो वो रास्ता उसने चुना था दूसरा वाला रास्ता। सो आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना है विद अ साई, मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट होता है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, इस प्रकार से बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज नाई वुड, 2 रोड्स जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती थी जंगल में, एंड आई, और मैं वहाँ पर था और मुझे उस सिचुएशन को फेस करना था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक रास्ता चुना और उस पर मैंने यात्रा की। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस रास्ते पर चलकर मैंने अपने लाइफ में कुछ अलग डिफरेंस, मतलब कि अलग बहुत सारे डिफरेंसेस आए मेरी लाइफ में। उस रास्ते को चुनने के बाद मेरी लाइफ में बहुत अलग अलग डिफरेंसेस मीन्स अलग अलग विभिन्नताएँ, अलग अलग मीन्स मेरी लाइफ में मेरी पूरी लाइफ को उसमें कई चेंजमेंट आए। मतलब कि वो जो रास्ता उसने चुना था उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल रही, उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बना दिया था। वो जो रास्ता उसने चुना था उसकी वजह से, उस रास्ते को चुनकर उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया है। तो पोएट का कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में हर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उसे 2 रास्ते चूज करने होते हैं, 2 रास्ते कैरियर ऑप्शन उसके पास होते हैं और उसे एक कैरियर ऑप्शन चूज करना होता है, और हमें उसी टाइम ही डिसाइड करना होता है कि हमने जो कैरियर ऑप्शन चुना है या चूज किया है तो वो हमारे लिए कैसा है, हमें आगे उसके लिए पछताना ना पड़े, और हमारे फैमिली को और हमें अपने उस डिसीजन पर फ़क्र हो, प्राउड फील करें, ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना होता है। ओके, सो आई थिंक हैव यू अंडरस्टूड दिस पोम। इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी सजेशन, you can give in my WhatsApp number. So till then, till my next video, bye bye.